नमस्कार। आज की हमारी बातचीत का जो आधार है वो जानकारी तुलसी के पौधे को देखती है, लेकिन सिर्फ एक धार्मिक पौधे की तरह नहीं, जी। बल्कि उससे कहीं ज्यादा। ऐसा लगता है कि स्रोत मानता है कि तुलसी में कुछ चमत्कारी गुण हो सकते हैं। हाँ, और ये गुण सीधे सीधे आध्यात्मिक शक्ति और यहाँ तक कि समृद्धि से भी जुड़े हो सकते हैं, ऐसा कहा गया है। बिल्कुल। तो चलिए आज इसी नजरिए पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं कि ये स्रोत क्या कह रहा है। हाँ बिल्कुल। ये जो जानकारी है इसमें कुछ खास तरीकों और मान्यताओं का जिक्र है जो तुलसी से जुड़ी है। अच्छा। और दावा ये है कि अगर इन्हें ठीक से अपनाया जाए तो जिंदगी में अच्छी तब्दीलियां आ सकती हैं। तो हम आज इन्हीं दावों को थोड़ा देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो इस जानकारी में सामने आती है वो है रोज सुबह तुलसी में जल चढ़ाना। जी। और साथ ही एक खास मंत्र जपने की भी सलाह है, ओम तुलसीये नमः। हाँ, ओम तुलसी को नमस्कार। स्रोत के मुताबिक ऐसा करने से घर की जो नकारात्मक ऊर्जा होती है ना, जी, बुरी वाइब्स कह लीजिए, जी, वो दूर होती हैं। जी हाँ। और ये जानकारी बात को थोड़ा और आगे ले जाती है। ये कहती है कि अगर आप नियमित रूप से ऐसा करते हैं तो घर में लक्ष्मी का वास होता है। लक्ष्मी का वास यानी धन और खुशहाली। हाँ बिल्कुल, धन और समृद्धि। तो ये इस सूत्र की एक मुख्य मान्यता लगती है जी, कि पानी और मंत्र का जो मेल है वो सिर्फ शुद्धि नहीं लाता बल्कि समृद्धि भी लाता है। दिलचस्प। अच्छा, ये तो हुई सुबह की बात, लेकिन दिन के बाकी हिस्सों के लिए भी तो कुछ कहा गया है इसमें, है ना? जी। मुझे ये बात थोड़ी अजीब लगी कि कुछ खास दिनों पर जैसे बुधवार और रविवार को तुलसी को छूने से मना किया गया है। हाँ ये बात है। इसे शायद एक तरह की सीमा या फिर सम्मान दिखाने का तरीका बताया गया है। अच्छा। और इसके अलावा एक और रोज का काम सुझाया गया है। जी। वो है शाम के समय तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाना। हाँ, दीपक जलाना। अब ये शाम के दीपक के पीछे क्या सोच बताई गई है इसमें? इसके अनुसार शाम का दीपक भी घर में सुख और समृद्धि लाने से जुड़ा है। सुख समृद्धि, ठीक है। और एक खास बात और कही गई है कि इससे वैवाहिक जीवन में भी मिठास बनी रहती है। ओह, ये थोड़ा चौंकाने वाला है कि एक पौधे के पास दीपक जलाने को सीधे रिश्तों की बेहतरी से जोड़ा जा रहा है। सही कहा। ये स्रोत इन सभी तरीकों को सुबह जल देना, मंत्र जपना, कुछ दिन न छूना, शाम को दीपक जलाना, इन सबको एक पूरी क्या कहते हैं व्यवस्था की तरह पेश करता है। हाँ, जैसे ये सिर्फ रस्में नहीं है। बिल्कुल, इन्हें महज रस्मों की तरह नहीं बल्कि तुलसी की जो कथित चमत्कारी शक्ति है उससे जुड़ने के जरिए के तौर पर दिखाया गया है। पर हाँ, इस शक्ति को महसूस करने के लिए एक जरूरी शर्त भी बताई गई है। वो है सच्ची श्रद्धा, है ना? ये शब्द बार बार इस्तेमाल हुआ है। जी हाँ, सच्ची श्रद्धा। तो इस जानकारी के हिसाब से सच्ची श्रद्धा से क्या मतलब निकलता है? क्या ये सिर्फ मान लेना है कि हाँ ऐसा होता है, या कुछ और? देखिए, यहाँ पर जोर इस बात पर लगता है कि सिर्फ यंत्रवत तरीके से मैकेनिकली काम करने से शायद वो नतीजे ना मिले जिनका जिक्र है। सच्ची श्रद्धा का मतलब यहाँ शायद काम के पीछे की जो नीयत है, आपकी ईमानदारी है, आपका विश्वास है, उससे ज्यादा लगता है। अच्छा, भावना ज्यादा जरूरी है सिर्फ काम करने से? हाँ, ऐसा लगता है कि भावना ही असल कुंजी है, ना कि सिर्फ क्रिया। तो अगर हम इस पूरी जानकारी को एक साथ देखें तो इसके मुताबिक तुलसी सिर्फ एक पौधा नहीं है बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। जी, एक केंद्र बिंदु जैसा। हाँ, जिसके लिए खास देखभाल और आदर की जरूरत बताई गई है, जैसे मंत्र के साथ जल देना, कभी कभी छूने से बचना, शाम को दिया जलाना। बिल्कुल। और ये सब काम अगर सच्ची श्रद्धा से किए जाएं तो दावा है कि ये जीवन में सकारात्मकता ला सकते हैं, धन ला सकते हैं और रिश्तों में भी मधुरता ला सकते हैं। एकदम सही कहा आपने। ये जानकारी ये सारे कदम बताती है और उन्हें जिंदगी में बड़े पॉजिटिव बदलावों से जुड़ती है। और यहीं पर वो सच्ची श्रद्धा वाली बात हमें थोड़ा सोचने पर मजबूर करती है ना? हाँ बिल्कुल। इस जानकारी के दायरे में रहते हुए भी ये सोचने वाली बात है कि असल व्यवहार में सच्ची श्रद्धा दिखती कैसे होगी, उसे कैसे मापेंगे। सही। और जिन सकारात्मक बदलावों की बात की गई है उन्हें लोग अपने निजी अनुभव में कैसे महसूस करेंगे या कैसे परिभाषित करेंगे, ये शायद वो सवाल हैं जो ये जानकारी हमारे लिए छोड़ जाती है। बिल्कुल, ये व्यक्तिगत अनुभव का सवाल बन जाता है।